क्या है बिहार की जनता का मूड? विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? क्या है नीतीश लालू की ढाल चाल? क्या है बीजेपी की चौकोर चौकरी? कौन करेगा सबसे पुराने राजतंत्र पर राज? बिहार इलेक्शन पर बने रहने के लिए बने रहें जीबीएन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। मैं पटना से राजेश कुमार। हम बात कर रहे हैं A3N के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कुमार से। नीरज कुमार कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आज नीरज कुमार के बारे में अगर बात किया जाए तो A3N के माध्यम से उन्होंने काफी बड़ा कैंपेनिंग किया और काफी लोगों को इसका फायदा भी दिया। फिलहाल आज जो टॉपिक और जो मुद्दा पे हम बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि प्रधानमंत्री शिशु योजना के तहत इनको फंसाया गया था। इनके ऊपर में आरोप लगा था कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इस वक्त हमारे साथ खुद रूबरू हो रहे हैं नीरज कुमार और उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या था। नमस्कार, मैं नीरज कुमार। हमें प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के अंतर्गत फंसाया गया। इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने हमारे ही प्रोजेक्ट शिशु विकास योजना को कॉपी करके प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के माध्यम से पूरे भारत में कुछ राज्यों में चलाया, जिसकी वजह से मेरी टीम को भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन फ़िलहाल हम प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना से बिल्कुल ही दूर हैं। हमारा प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना से कोई लेना देना नहीं है और शिशु विकास योजना को बाकायदा बताया गया कि ये सही योजना है। इसमें जो इंश्योरेंस और अदर बेनिफिट्स थे सारे ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी जांच एजेंसी ने खुद करी और वो सारे जांच एजेंसियों ने उसको सही पाया। जिसमें फंडिंग डिटेल्स की भी जांच हुई थी कि इनके पास फंड वगैरह है कि नहीं, तो उसमें भी जांच एजेंसी ने ओके कहा कि हाँ ये ओके है। सर पूछना है कि प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना और A3N का क्या तालमेल है? सर प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना और A3N का कोई तालमेल नहीं है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। हमने इसको शुरुआत में प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना के तहत ही शुरू किया था, लेकिन हमने जब अप्रूवल के लिए अलग अलग जगह, जैसे हमने कॉपीराइट ले रखी है शिशु विकास योजना की, ट्रेडमार्किंग का लाइसेंस भी ले रखा है, तो उस दौरान हमें पता चला कि हम प्रधानमंत्री का नाम नहीं यूज कर सकते, ये हमें जानकारी नहीं थी। हम तो केवल प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर थे, जिस वजह से हमने उनका नाम को यूज करने का सोचा कि उनके माध्यम से लोगों को फ़ायदा मिले। पर जब हमें पता चल गया था कि नहीं, हम नहीं यूज कर सकते हैं, तो हमने उसको किया ही नहीं यूज। तो लेकिन कुछ लोग इसको प्रधानमंत्री के ही नाम से करते रह गए। लेकिन हमारा शिशु विकास योजना है जिसका कॉपीराइट और ट्रेडमार्किंग दोनों है हमारे पास। सर किस तरह का यह फर्जीवाड़ा था और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? सर इसमें फर्जी इंश्योरेंस के नाम पे पूरे भारत से पैसे की उगाही की जा रही थी 250 रुपये इसके लिए, जिसमें भी हम 250 रुपये यूनाइटेड इंडिया को प्रोवाइड कराते हैं और प्लस GST, तो वो 295 रुपये के करीबन में होती है इंश्योरेंस, और सभी बच्चों को इंश्योरेंस दिया जा रहा है अब तक। सर अब तक आपने A3N के थ्रू काफ़ी लोगों को फ़ायदा दिया है, काफ़ी लोग A3N के थ्रू फ़ायदा लिए हैं, तो सर कुछ बतला सकते हैं कि A3N में आपने जो काम किया था कितने लोगों को कितना फ़ायदा हुआ? सर अब तक हमने जो इंश्योरेंस दे दिया है वो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बच्चों को तो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की जा चुकी है अब तक। और स्कॉलरशिप की बात करें तो 3500 बच्चों को स्कॉलरशिप हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिया था, बाकी अंडर प्रोसेस है। मे भी दिवाली के मौके पे तकरीबन 1500 बच्चों को और स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जो ये अब तक का बेनिफिट है। सर एक मामला तो सामने आया कि किसी और का मामला किसी और के सर पे मढ़ा गया, काम किसी और ने किया, फर्जीवाड़ा किसी और ने किया और यहाँ A3N का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई। सर कैसा ऐसा क्या कुछ करने जा रहे हैं कि आगे से ऐसा कुछ ना झेलना पड़े आपको? सर देखिए, हमने कॉपीराइट और ट्रेडमार्किंग तो ले ही रखी है। अभी हमने इसके लिए सारे जितने भी जिला स्तर के विभाग हैं उनमें भी हमने लेटर दे दिया, वहाँ से हम अप्रूवल ले रहे हैं। 3-4 स्टेट के मिल भी चुके हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का हमारे पास है अप्रूवल लेटर, कर्नाटका का हमारे पास है, असम का भी हमारे पास आ चुका है और वेस्ट बंगाल में भी अंडर प्रोसेस है। वो में भी दिवाली के बाद मैं मीटिंग करूंगा तो मिल जाएगी। इसके अलावा हम अपने जितने भी स्टेट वेंडर्स हैं और हमारी जो बोर्ड टीम है उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं कि इसको कैसे हम प्रिवेंट करें कि आगे हमें इस तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। जी है सर। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे A3N के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कुमार, और
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शिशु योजना के तहत पिछले बार एक हंगामा हुआ था, उसमें काफी जांच पड़ताल हुई थी और इनके ऊपर भी इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच हुई और जांच के दरमियान A3N का कोई भी मामला सामने नहीं आया और उसमें इनको NOC मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट निर्गत किया गया कि आपका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी A3N ने इतना बड़ा हंगामा को झेला, उतना बड़ा फर्जीवाड़ा का आरोप अपने ऊपर में लिया, लड़े और फिर जीत कर सामने आए। A3N के मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज कुमार ने साफ कहा है कि एक बार दूध का जला छाछ भी मिलता है तो वो फूंक फूंक कर पीते हैं। उन्होंने साफ कहा कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो, उसको लेकर हम काफी कुछ बदलाव कर रहे हैं। कैमरामैन रोहित कुमार के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट, पटना। नमस्कार। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से तमाम देशवासियों को और ख़ासकर बिहार वासियों को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं वंदना सिंह, महिला युवा अध्यक्ष जमुई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से तमाम बिहार वासियों से यह अपील करती हूं कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से आज हमारा पूरा देश जूझ रहा है और इस महामारी से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं, जैसे सैनिटाइज़र उपयोग करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए इस महापर्व को आइए हम सब मिलकर धूमधाम से मनाते हैं। ईश्वर की कृपा से हम जल्द ही इस महामारी से छुटकारा पा लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निहाल सिंह, अजीतो ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर आप तमाम देशवासियों और खास करके बिहार वासियों का दीपावली एवं छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि दिवाली और छठ पूजा में सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करें।